बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के कौन चैप्टर कौनिक सेक्शन के बारे में। आज ये हमारा पहला लेसन होने वाला है। इस लेसन के बारे में आज हम कौनिक सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो क्लास 11th के चैप्टर 10th कॉनिक सेक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पढ़ने को मिलती है चार चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली हमें ना इसके अंदर चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़ आपकी रहने वाली है यहाँ पे ये सर्कल कि ये आपने नॉर्मली अपने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा है कि एक कोन कैसा होता है, कि बेसिकली एक कोन किस तरह का दिखता है। आपको एक कोन इस तरह का होता है कि कुछ इस तरह, तो इस तरह का एक कोन होता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इसी कोन के अंदर कुछ गहरी बातों को। जैसे कि आप इसके अंदर समझ सकते हो कि अगर इस जगह पे, अगर इस पॉइंट से इस कोन को कट किया जाए, इसको एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन में एकदम कट कर दिया जाएगा, तो क्या कर्व निकल कर आएगी। जब इसको सीधा से कट करा जाएगा तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो ये ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर वाले वर्जन, ऊपर की तरफ से देखो, मतलब इसको 3D में एक बार सोचने इमेजिन करने की कोशिश करो, तो आपको यहाँ पे एकदम एक सर्कल दिखाई देगा। सर्कल इधर अगर सीधा से कट करते हो आप, और वैसे ही अगर आप इसको ऐसे हल्का सा एंगल चेंज करके इस तरह कट करोगे, तो आपको एक और चीज़ अलग से देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम आपको मैं बताता हूँ। इसका नाम होता है एलिप्स। आप इमेजिन करो कि एक आपके पास एक कोन था, उसको आपने इस तरह कुछ एक एंगल पे कट किया। तो अब जो ये इस एंगल पे कटा है, तो इसका एक 3D फिगर किस टाइप का दिखने वाला है। इसका 3D फिगर कुछ इस टाइप का दिखने वाला है कि ये ऐसे बेस और ये सीन काटना है मेरे को, ठीक है। इसका बेस पार्ट कुछ इस तरह का दिखने वाला है कि ये इसका बेस हो जाएगा, और ये यहाँ से इस तरह का कट पड़ते हुए इस तरह से एक फिगर बन रहा है। ये ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एलिप्स। इसका नाम होता है एलिप्स। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक और शेप आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। किसी को पता है शेप क्या है? अगर किसी को पता तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो, आपको अगर इस लाइन से, इस एंगल से अगर हम इसको कट करते हैं इस लाइन पे, तो जब ये बेस को कट करते हुए जा रही है, ये जो लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन, तो ये जो ये एंगल पे कट करेगी ना, यहाँ पे आपका बनने वाला है एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके एक्सरसाइज 10.2 में आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पैराबोला। काफी फनी सा नाम भी आपको देखने को लग रहा होगा ये। और अगर इस टाइप, अगर इधर इतने से एंगल पे अगर ये कट करती है लाइन, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हाइपरबोला। तो बेसिकली चार चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ आपकी हाइपरबोला, दूसरी सर्कल, तीसरी आपकी रहने वाली है एलिप्स, और चौथी और लास्ट चीज़ आपकी रहने वाली है पैराबोला। इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ो तो बच्चों बहुत आसान चैप्टर है। तो छोटा सा इमेजिनेशन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कि आपको कुछ इमेजिन करना रहेगा यहाँ पर। जैसे ये रहा, देखो ये आपकी एक लाइन आपको गिवन है। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी। आपसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप यहाँ से कि इस लाइन को आप नाम दे दो लाइन एल एक्सिस इसको नाम दे दो, एक एक्सिस कह दो उसको, ठीक है। अब आपने लास्ट अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइंस के अंदर कि कोई भी लाइन अगर से कट कर रही है तो इसकी कुछ ना कुछ स्लोप होगी। तो इस लाइन को नाम हम एम दे देते हैं, और इसकी जो स्लोप होगी इसको हम अल्फा मान लेते हैं। जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अब जब ये अल्फा है, तो आप अगर इमेजिन करो कि ये लाइन है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर ये ऐसे गोल 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 ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट करिए, इस साइड को घूमने शुरू कर दे लाइन, इस पॉइंट को फिक्स कर दूं, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये भी तो घूमना शुरू करेगा।
ये दोनों अगर आपस में ऐसे घूम रहे हैं कंटिन्यूटी में, कभी ये लाइन इस साइड भी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लाइन इस पॉइंट पर पहुंचेगी, तो ये वाली लाइन इधर पहुंच जाएगी, तो कुछ वो इस तरह से कट करता हुआ बनाएगा। अगर अब आप इसको एकदम बहुत ज़्यादा तेज इमेजिन करने की कोशिश करो, तो कुछ इस तरह से एकदम एक आपको ऐसे लाइन देखने को मिलेगी कि वो ऐसे रिवॉल्व करते टाइम ऐसे लाइन सी बन रही है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक अलग टाइप का शेप निकल कर आ रहा है, जिस जिस ये वाला शेप, इसके अंदर आप नोटिस करो तो आपको दो कोन देखने को मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें आप देख सकते हो कि दो कोन आपको विजिबल है। जब दो कोन है तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करो, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि देखो जब, तो अब इसमें आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब लाइन इसमें घूम रही है, स्पेस में घूम रही है, स्पेस पे, तो अब जो इसका अपर वाला जो रहने वाला है ना, ये अपर वाला, तो इसको एक बार मैं अच्छे से आपको बना के समझाता हूँ। देखो जैसे कि अब ये लाइन इसको से रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करते करते इस पॉइंट पर आएगी, फिर वो इस पॉइंट से वो कट करेगी, वो इस पॉइंट पर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये हो गया। और अब आप यहाँ से आप नोटिस करो कि अभी जो आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट रहने वाला है, इसको आप बोलोगे अपर केस, अपर फेस। अपर हाइप कह सकते हो आप इसको, अपर फेस कह सकते हो, या फिर अपर हाइप भी कह सकते हो, अपर हैप्पी कह सकते हो ये सब। और जो नीचे वाला है सेम, अगर ये नीचे है तो इसे लोअर 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 हैप्पी कहेंगे। और जो ये वाला पॉइंट रहने वाला है ना, ये रहने वाला है आपका वर्टेक्स का, ये आपका वर्टेक्स है। तो अब आप यहाँ पे से नोटिस करो एक चीज को कि आप इसके अंदर आपकी देखो कि जो अपने कोनिक सेक्शन रहने वाला है, कोनिक सेक्शन, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला, बेसिकली मेजर पार्ट क्या है कोनिक सेक्शन, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स और पैराबोला। अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो सिर्फ सर्कल के ऊपर बेस्ड है, सर्कल के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ सर्कल पे, उसके अंदर सिर्फ सर्कल को ही लेकर क्वेश्चन आने वाले हैं और आगे से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसको जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे आगे समझेंगे, हमें इसकी समझ आएगी कि जो अपना ये इमेजिन करो कि एक ऐसे, इमेजिन करो आपकी जैसे एक ये पड़ा है आपके पास, कोन है। अब इस कोन के अंदर आप इमेजिन करो कि आपने यहाँ से लाइन कट कर दी, यहाँ से लाइन कट करी, और ये आपका इस तरह से ये लाइन एल एक्सिस, ये सेम फिगर है, इसको इसको मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये एल एक्सिस है। अब इस एल एक्सिस को आप नोटिस करो कि यहाँ पे भी एल एक्सिस के साथ ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है अभी, ये क्या एंगल बनाएगी, क्या एंगल है ये एंगल 90 एंगल है, ठीक है। ये एंगल आपने क्या बना कि 90 डिग्री इसने एंगल बनाया। जब ये अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, तो आप ये चीज नोटिस करो कि इससे आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि जब ये इस तरह 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी ना इस कोन को, तो जो आपकी जो वो बनकर आने वाली है ना फिगर, वो बन के आने वाली सर्कल, ये देखो, जब इसको आप इसको बीटा एंगल मान सकते हो, या फिर अब बेसिकली आप इस पार्ट को बीटा एंगल मान लो, जो 90 डिग्री अपना बीटा मान लो, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, बीटा मानो, थीटा मानो, आप कर सकते हो इस चीज को। इसके बाद आपने ये मान लिया, अब आप दूसरा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये लिखा है वेन अल्फा बीटा से, जब बीटा होएगा वो अल्फा से बड़ा होगा बट 90 से छोटा, मतलब कि हम कहने की बात सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का एक फिगर बना हुआ है आपके पास इस टाइप से, तो अगर वो लाइन इस एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है इसको, मतलब इस लाइन के ऊपर अगर वो ये लाइन अगर इस फिगर को अगर यहाँ पर कट कर दे रहा है, तो क्या बनने वाला है। देखो ये इस तरह से आपका लाइन है, ये आपने ये वाला लाइन ड्रॉ करके इसको काट दिया बीच से, यहाँ से कट करोगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका एलिप्स बनने वाला है। ये एलिप्स बन रहा है, तो सेम उसी तरह आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो एलिप्स है, आप इसको आप ध्यान से देखो, ध्यान समझने की कोशिश करो कि क्या है ये बेसिक पार्ट में क्या समझाना चाहता हूँ। अगर अब ये जो एंगल बनने वाला है यहाँ पे, जो एंगल होगा वो अल्फा एंगल से कम होगा। अल्फा एंगल कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला इस पार्ट में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये वाला एंगल से जो बीटा एंगल होगा जो यहाँ पे बनेगा अब इस लाइन के कट करने के बाद, वो आपका बीटा होगा, ठीक है, आप समझे, ये बीटा होगा। बट अब ये 90 से भी तो कम होगा ना, बिकॉज पहले तो ये यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन था, अब इसको ऐसे कट कर दिया, तो अब ये स्ट्रेट लाइन, तो अब ये इसके लिए परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ ना, ये कम ही हुआ, इससे कुछ एंगल में कम आएगा,
तो इसीलिए इसको हम हाफ में कहेंगे। तो ये 90 से कुछ कम होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे कि, अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि जो अल्फा एंगल है वो बीटा से छोटा होगा, और जो बीटा होगा वो 90 से छोटा होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं एलिप्स। ठीक है, कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया? अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो और वापस जाके दोबारा हमारी पूरी वीडियो को देखो, जाके आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है चैप्टर का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें देखने को मिलता है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये क्या चीज़ है सर? अब यहाँ पे आप समझो कि बेसिक पार्ट समझने की कोशिश करना कि ये कैसे, वही सेम फिगर, सेम इसी फिगर के ऊपर सारा चैप्टर मोस्टली बेस्ड है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको इस चैप्टर में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। ये देखो सेम फिगर बना रहा हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन में सेम फिगर है और कुछ भी अलग नहीं हो रहा, आप ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप नोटिस करो, उसने अगर अब मैं इस लाइन को इसके ऐसे एकदम ऐसे में कट कर दूं, ऐसे में कट कर दूं इस लाइन को, मतलब मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर ही लाइन है, ये इसके ऊपर की लाइन है, इसके ऊपर की ये लाइन। अगर मैं इसको ऐसे इधर से ही कट कर दूं तो जो ये वाली लाइन जो मैंने अभी कट करी वो इस वाले थीटा की इक्वल होगी ना, बिकॉज मैं तो उसी लाइन के ऊपर से कट कर रहा हूँ, तो थीटा की इक्वल होगी। तो अगर, क्योंकि ये वाली साइड तो अपनी अल्फा है तो ये भी अल्फा ही है ना, सेम बात है ना, बिकॉज सेम फिगर है। तो अगर ये अल्फा है तो जो बीटा होगा, जो अभी जो एंगल अब बनेगा, कट करने के बाद वो जो बीटा होने वाला है वो अल्फा की इक्वल हो गया ना, तो जो बीटा था वो अल्फा की इक्वल है। ये बात समझने की है यहाँ। तो जब ये वाला केस आपको देखने को मिलेगा, सेम ये वाला, तब आप बोलोगे कि ये फिगर भाई मुझे पता है, ये है पैराबोला। क्या है ये? पैराबोला। तो बोला, जोर से बोला, पैराबोला से आपको याद रखना है कि ये पैराबोला है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो अब आगे चलते हैं। अब अगला भी ये ना थोड़ा डिफिकल्ट टाइप रहता है बच्चों को, कई बार कहीं कम समझ आता है इस पार्ट के बारे में, बिकॉज इस ज़्यादा कहीं यूज़ होता नहीं है ना, बच्चों ने इससे पहले इसका नाम सुना होता तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करनी पड़ती है इसको लेके। इसका ना यहाँ पे देखो, ये जो रहने वाला है ये एंगल जो है वो 0 से लेके बीटा के बीच में होगा, प्लस जो बीटा होगा वो अल्फा से छोटा होने वाला है। ठीक है, तो अब जब एक कोनिक सेक्शन, मतलब इस तरह एक कोन के अंदर इस तरह से एक कोन है, और वो अगर इस तरह कट कर दिया जाए, उसको इस तरह कट कर दिया जाए, इस तरह, तो आप जब ये जो एंगल बनेगा ना इधर वाला, जो इस पार्ट का जो एंगल बनने वाला है वो होएगा आपका, क्या होगा आपका? वो हाइपरबोला। वेरी गुड, हाइपरबोला। ठीक है, वो आपका हाइपरबोला होने वाला है। बहुत इजी, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से देखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये समझ लिया तो मोस्टली ये चांसेस है कि आपका ये चैप्टर बिना किसी प्रॉब्लम या फिर किसी इशू के हो जाएगा। तो इस चैप्टर से आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब देखो इसमें मैं फिगर बता देता हूँ, जो बेसिकली फिगर आपका इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाला है वो सुन जान लेते हैं अभी हम। जैसा पहला फिगर आपका रहने वाला है, मैं कहता हूँ कि ये वाला फिगर रहने वाला है आपका इस टाइप का, जिसके बीच में यहाँ 2 पॉइंट रहने वाले हैं वगैरह वगैरह, ऐसे 2 पॉइंट रहेंगे, इसका नाम होता है एलिप्स। ठीक है, और एक ये वाला फिगर रहेगा, इसको तो आप बचपन से जानते हो, इसका नाम क्या है? सर्कल। अब एक दो नए टाइप के फिगर आपके इसमें ऐड होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा देंगे। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में भी। तो ये कुछ इस टाइप का रहने वाला है, इस टाइप का। कुछ बच्चे समझ गए हैं कि क्या है ये, इसका नाम रहने वाला है पैराबोला। और उसके बाद जो रहने वाला है वो हो जाएगा आपका हाइपरबोला। इस तरह से बेसिकली आपको ये सब जो है आपको आपके चैप्टर में देखने को मिलने वाले हैं। इस तरह से सबकी शक्ल आपको देखने को मिलेगी चैप्टर के अंदर। मानता हूँ थोड़े से गंदी शक्ल है इन लोगों की,
पर फिर भी कोई बात नहीं, करना चाहिए, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये हमारा चैप्टर है बेसिक। तो अब यहाँ से हमारा बेसिक ख़त्म हो जाता है इस चैप्टर का। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ने से सबसे पहले जो पहली एक्सरसाइज किस चीज़ के ऊपर, सर्कल के ऊपर, सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्कल के बारे में बात करते हैं। तो देखो सर्कल, सर्कल क्या होता है कोनिक सेक्शन के अंदर, सुनो कोनिक सेक्शन। और सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट एंड दैट अ प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। जानता हूँ नहीं समझ आया, जानता हूँ बिल्कुल नहीं समझ आया आधों को, ना 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 ना, आधों को तो बिल्कुल ही नहीं समझ आया। देखो मैं समझाता हूँ, मैं हूं ना, तुम डरो ना। वो पेपर है पर डरो मत, तुम टेंशन मत ले लेना गलती से कहीं गड़बड़ हो गई। देखो तो बेसिक अपना इस चैप्टर के अंदर सर्कल है। तो सर्कल को अब देखो सर्कल है, तो सर्कल ये कहना चाहते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम नाम दे देते हैं इस टाइम के लिए सी दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं कि ये सी पॉइंट है, ये फिक्स्ड है, ये सर्कल के अंदर फिक्स रहने वाला है। जैसे यार अपना नॉर्मल रहता है सेंटर, सर्कल का सेंटर है ये, ठीक है, ये वो पार्ट है सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ से आप चीज एक नोटिस करो, अब इसको है ना लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो चलो कि ये आपका एच कॉमा के है, ठीक है, ये आपका एच कॉमा के आ गया, ठीक है। इसको सपोज कर लिया कि ये एच कॉमा के है आपका, ठीक है, ज़्यादा समझो, ध्यान ध्यान दो, समझ आएगा। अब यहाँ से एक मैं लाइन ले खींच देता हूँ, क्या लाइन बनी। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो लाइन सर्कल सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक जाए। हाँ बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं रेडियस। वेरी गुड वेरी गुड, रेडियस भाई, सही बात सही बात। अब आपको बस इमेज इमेजिन करनी कि ये जो सर्कल है ना, ये आपका ग्राफ पेपर के ऊपर है। अरे बोलो सर ग्राफ पेपर तो हमें बड़ी अच्छी तरह आता है। चल फिर आता है तो ये देख, अब इस पॉइंट को, चलो अब इस पॉइंट को जब मान लेते हैं कि ये आपका है एक्स वाई, नॉर्मल पॉइंट भाई पता नहीं तो भाई हम एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज याद करो, अपनी प्रीवियस का क्लास क्या थी, प्रीवियस से प्रीवियस चली जाएगी वैसे तो, 9th क्लास के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका नाम था, क्या था नाम, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला यार था क्या, आधों को तो यही नहीं याद है, बताओ भाई, याद रखा करो, चीजें भूल ना जाया करो कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। मैं बताता हूँ भाई, लेकिन चलो बताना तो पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका रहता था कि d इज इक्वल टू रूट में रहता था ना, ये रूट, अंदर क्या लिखते थे, ये वाला पहले यहाँ वाला पॉइंट फिर ये वाला पॉइंट है ना, तो लिखते थे x माइनस एच लिखेंगे। अब हमारे पास यही पॉइंट है तो यार इन्हीं पॉइंट के हिसाब से हमें बनाना है, तो हम यही पॉइंट लिखेंगे, बेसिक पार्ट है, देखो समझने वाली बात है बस। इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रहा है, 9th का कंसेप्ट चल रहा है, 9th जिसे नहीं आती वो जाके सीखे, 9th का कंसेप्ट है एकदम इजी कंसेप्ट, ध्यान समझो, मैं अभी समझा दूंगा सबको 2 सेकंड के अंदर। देखो इसको ऐड का साइन, ब्रैकेट, अब यहाँ से हमें उठाना है y को, यहाँ से अब माइनस का साइन, और यहाँ से उठाएंगे k को, समझ गए सारे, यहाँ से हम k को उठाएंगे, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ से चीज आप देखो कि जो d था, d क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है भाई, r, रेडियस, यहाँ का डिस्टेंस r हुआ ना, रेडियस r है भाई, इसको आप लिख दो r, है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, ये x का माइनस एच यहाँ पे स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, है ना। अब अभी ना यहाँ पे एक चीज नोट करो, हमें ना ये चीज नहीं चाहिए, हाँ रूट नहीं चाहिए हमें इस फॉर्मूले में। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, r का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ रूट रहेगा, सेम फार्मूला लिखने के बाद ऐसे बाहर स्क्वायर लग जाएगा, है ना, x माइनस एच और स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब इस 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, रूट कट गया, क्या बचा, अपने पास बचकर आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला है जिसके जो बिल्कुल अच्छी तरह हर क्वेश्चन के अंदर हमारे यूज होने वाला है कोनिक सेक्शन के सर्कल के अंदर। जिसको ये पार्ट समझ आ गया वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए।
जल्दी से जल्दी से, क्योंकि जिसको ये समझ आ गया भाई बहुत बड़ी बात है, कईयों को नहीं समझ आता। इसमें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो इतना पार्ट है ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि क्यों आया और ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया। इसका आपके एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपको बस याद रखना है तो ये वाला एक्सप्रेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसे जैसे समझ आ गया जल्दी से कमेंट में बताओ मेरे को, जल्दी से। इसके बाद हम अगला पार्ट शुरू करते हैं, पैराबोला, जल्दी से।